Now, I have underlined some difficult words. You can. This is just how to attempt the passage. You can underline your own words जो आपको भी difficult लग रहे हों और उनके आप meanings find out करने की कोशिश करें. I have underlined transformed. Then I have underlined predecessors, prejudices, antiquity, subversive, doctrines. सो इनकी विदाउट डिक्शनरी अगर हम वैसे ही सोच के मीनिंग लिखें, वी ऑल नो ट्रांसफॉर्म्ड का तो चलें ईजी सा मीनिंग है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग चेंज्ड, समथिंग ऑल्टर्ड. प्रेडिसेसर्स आर वन हु कम्स बिफोर. एंसेस्टर्स तो कहते हैं ना आपके आबा अजदाद. ये विदाउट डिक्शनरी आई हैव जस्ट रफली रिटन देयर मीनिंग्स. वन हु कम्स बिफोर, आपसे पहले आने वाला जो होता है उसको प्रेडिसेसर बोलते हैं. prejudices are your likings, dislikings, your biasness जो आप में है, आपकी पसंद नापसंद, आपका तासुब, उसको prejudice कहते हैं. antiquity is something old, ancient, पुराने वक्तों का, उसको कहते हैं antiquity. subversive is something different, something trouble making, something which might cause trouble. Subversive doctrines. Doctrines means beliefs, concepts, principles. So this is my rough work which I have done to of underlining the difficult words and finding their meanings. You have to do your own. कि आपको जो words इसके अलावा difficult लग रहे हैं उनके meanings find out करें. खुद अपनी common sense से सोच के ज़्यादा लिखें तो अच्छा है. But at home you can use a dictionary as well. And then coming to the question answers. जब आपने प्रेसी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स कि उन्होंने पूरी प्रेसी लिख दी. सो डोंट डू डैट. फर्स्ट 2 वर्ड्स लिखें, 3 वर्ड्स लिखें, डॉट दे के आखिर की लाइन्स लिख दें. दिस विल शो दैट यू हैव अटैम्प्टेड द क्वेश्चन ऑफ प्रेसी और यू आर अटैम्प्टिंग इट. क्वेश्चन लिखें, व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग द लास्ट 100 years. सो आधा क्वेश्चन हम आंसर हम क्वेश्चन से ले रहे हैं और थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को भी मिक्स करके लिया है. ड्यूरिंग द लास्ट 200 years, teaching has been transformed from a small and highly skilled profession into an important and big branch of public service. अब ये हमने कहाँ से लिया? ये हमें फर्स्ट ही लाइन से मिल गया. टीचिंग इवन मोर देन मोस्ट अदर प्रोफेशंस हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द लास्ट 200 years from a small, highly skilled profession concerned with a minority of the population to a large and important branch of the पब्लिक सर्विस. अब ये आंसर पूरा है तो यही, लेकिन इसमें से हमने अननेसेसरी चीज़ें ओमिट कर दी हैं. आई कैन सेंड यू द पिक्चर्स ऑफ ऑल द थिंग्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या ओमिट किया है इसमें और क्या शामिल करे रखा है कि आंसर का मीनिंग कन्वे हो जाए. सो बहुत सी चीज़ें इसमें से हमने जो अननेसेसरी थी उनको ओमिट करके ये आंसर नंबर 1 बना लिया है. और आंसर हमने आधा कहाँ से लिया है? क्वेश्चन में से, और आधा हमने उस जगह से जहाँ इसका आंसर बन रहा था फ्रॉम द पैसेज. What were the teachers supposed to be in the olden days? In the olden days, a teacher was supposed to be a man of exceptional knowledge, to whose words men paid attention to. Teaching was not an organized profession, and there was no control over what they taught या what the teachers taught कर दें. There was no control over what the teachers taught. और ये हमें कहाँ से मिला? ओल्डन टाइम्स की जहाँ बात हो रही थी यहाँ पैसेज में, और वो यू हैव टू फाइंड आउट कि ओल्डन टाइम्स की यहाँ पे कहाँ बात हो रही है. यहाँ पे In antiquity, teachers were not an organized profession and no control were exercised over what they taught. ठीक है. एंड इससे पहले से भी बात की बात, in former days a teacher was expected to be a man of exceptional knowledge or wisdom, to whose words men would do well at attend. In antiquity, ये सारा जो था ये आंसर बन रहा था क्वेश्चन नंबर 2 का. What were the teachers supposed to be in olden days? अब जो मैं पिक्चर्स भेजूँगी उसमें आप खुद कंपैरिजन कर लें कि अगर हम एज़ इट इज़ ये लिख देते और जो हमने ये आंसर बनाया है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें ओमिट की हैं. और सेम इसी तरह किया है कि आधा क्वेश्चन हमने आंसर से लिया है. इन द ओल्डन डेज अ टीचर वॉज सपोज टू बी, ये सारा यहाँ से लिया है. देन आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ टीचर नाउअडेज? Nowadays, the function of a teacher is to instill such beliefs and prejudices as are thought useful by his employers. By seeing both the pictures, you can compare कि मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है और जितना पूछा था उसका आंसर बना दिया है, अननेसेसरी चीज़ें इसमें से निकाल दी हैं.
Suggest a suitable title for the passage. Now, what can be the title? ये आप अपना खुद से बना सकते हैं. As I said कि 2-3 titles दे सकते हैं. History of teaching profession, teaching in past and present, changes that have occurred in teaching profession. कुछ भी आप इसका अपनी तरफ से आप अपने title बना के बता सकते हैं कि what other title can be.